अब हम एक और ऐतिहासिक फैसले की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के हजारों जनजातीय किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी गई है। जी हां, हम बात उस फैसले की कर रहे हैं मोहन कैबिनेट की, जिसने कोदो और कुटकी के क्षेत्र में लिया है। जी हां, श्री अन्न जो खेती को प्रोत्साहन देने वाली रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है, उसको डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने कोदो का समर्थन मूल्य 2500 और कुटकी का 3500 प्रति क्विंटल तय कर दिया है। इसके साथ ही किसानों को 1000 रुपए प्रति क्विंटल की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते में डाल दी जाए। एक समय था जब ये 2 रुपए 3 रुपए में मिलता था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी खेती को भी प्रोत्साहन दिया है। कोदो कुटकी का रेट मिले, हमारे 11 जिलों में किसान बोते हैं और उनको सही मूल्य मिले और उस खेती के प्रति भी प्रोत्साहन मिले उनको। इसलिए एक तो रेट हमने किया है 3500 रुपये प्रति क्विंटल, ये किया है कुटकी का, और कोदो का है 2500 प्रति क्विंटल। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है कोदो कुटकी। शायद आप में से कुछ ने इनके नाम पहली बार सुने हो, तो चलिए पहले परिचय आपको करवा देते हैं। कोदो और कुटकी यह है भारत के पारंपरिक मोटे अनाज, जिन्हें अब श्री अन्न कहा जाता है। यह छोटे दानेदार अनाज गर्मी और सूखे में भी पनपते हैं, कम पानी में उगते हैं और पोषण में गेहूं चावल को पीछे छोड़ देते हैं। जहां कुटकी आयरन और फाइबर का खजाना है, तो वहीं कोदो में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी शुगर के मरीजों के लिए वरदान। लेकिन विडंबना देखिए, जो अनाज हमारे पुरखों ने खाया, जो हमारे खेतों और शरीर दोनों को ताकत देते थे, वे धीरे धीरे बाजार और नीतियों की अंधी दौड़ में गायब होते चले गए। मध्य प्रदेश के डिंडौरी, मंडला, शहडोल, कटनी और कई अन्य आदिवासी जिलों में यह अनाज आज भी उगाए जाते हैं। पीढ़ियों से जनजातीय समुदाय इनका उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो सही दाम मिलता था, ना बाजार और ना पहचान। हाल ही में एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया गया। सरकार ने श्री अन्न फेडरेशन को 80 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया है, ताकि वे उपार्जन के दौरान किसी आर्थिक दबाव में ना आए। ये राशि मूल्य स्थिरीकरण कोष से दी जा रही है, यानी सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि अनाज का दाम गिरने ना पाए। यह वित्तीय योजना दर्शाती है कि केवल अनाज खरीदने का नहीं, बल्कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का रोडमैप है। श्री अन्न न केवल कुपोषण से लड़ने में सक्षम है, बल्कि इनकी खेती पर्यावरण के अनुकूल भी है। कम पानी, बिना रासायनिक खाद के जैविक तरीकों से उगाए गए ये अनाज मृदा को भी स्वस्थ रखते हैं। विश्व भर में जब जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की चिंता है, तब ये निर्णय हमें स्थानीय समाधान की वैश्विक पहचान दिला सकता है। भारत सरकार ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया था। प्रधानमंत्री खुद श्री अन्न को दुनिया भर में बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश का ये कदम एक मिसाल बन सकता है कि कैसे स्थानीय प्रयास वैश्विक अभियान से जुड़ सकते हैं। संभावनाएं अपार हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्री अन्न की मांग तेजी से बढ़ रही है, और ये मॉडल सफल रहा तो आने वाले वर्षों में भारत श्री अन्न का ग्लोबल हब बन सकता है। सरकार ने कोदो कुटकी को बाजार नहीं, मंच दिया है, और इस मंच पर किसान नायक हैं। ये पहल हमें याद दिलाती है कि विकास की असली परिभाषा वही है जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, और ये निर्णय उस दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है।